ओम शांति। आज है 23 फरवरी 2024। बाप दादा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अपना चार्ट रखो तो पता लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। देहाभिमान पीछे हटाता है और देही अभिमानी स्थिति आगे बढ़ाती है। तो आज विशेष बाबा कह रहे हैं, अपनी चार्ट बनाओ और देखो कि मेरी स्थिति ऊपर जा रही है या फिर नीचे हो रही है। प्रश्न है आज का, सतयुग के आदि में आने वाली आत्मा और देरी से आने वाली आत्मा में मुख्य अंतर क्या होगा। बाबा कहते, आदि में आने वाली आत्माएं सुख की चाहना रखेंगी, क्योंकि सतयुग का आदि सनातन धर्म बहुत सुख देने वाला है। देरी से आने वाली आत्मा को सुख मांगना आएगा ही नहीं, वह शांति शांति मांगेंगे। बेहद के बाप से सुख और शांति का वर्षा हर आत्मा को प्राप्त होता है। बाबा कहते, जिनको जो सतयुग में नहीं आने वाली होती हैं आत्माएं, उनको सुख ऐसा लगता है कि शायद इतना सुख इंसान को मिल नहीं सकता, तो वो शांति शांति मांगती हैं। आज बाबा कह रहे हैं, जो आदि में आते हैं उनको ही सुख की चाहना रहती है। ओम शांति। भगवान वाच। जब भगवान वाच कहा जाता है तो बच्चों की बुद्धि में, बाबा कहे, श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता है। बुद्धि में शिव बाबा ही आता है। मूल बात है बाप का परिचय देना, क्योंकि बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा के फॉलोअर्स हैं, फिर क्या कहेंगे? नहीं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। हमेशा अपने को बच्चे समझो। और कोई को यह पता नहीं है कि वह बाप, गुरु, टीचर भी है। तुम बच्चों में भी बहुत हैं जो भूल जाते हैं। ये याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। बाबा कहते कि यहाँ पर जब हम आते हैं तो ऐसा नहीं है कि जैसे किसी साधु संत के आप यहाँ गए तो कहेंगे ना कि हम इनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं आप फॉलोअर नहीं हो, बच्चे हो बाबा के। तो वो जो बाप है हमारा, वही हमारा टीचर भी है, वो हमारे गुरु भी हैं। बाबा को भूल जाते हैं, फिर लौकिक देह के संबंध याद आ जाते हैं। वास्तव में तुम्हारी बुद्धि से और सब निकल जाना चाहिए। एक बाप ही याद रहे। तुम कहते हो त्वमेव माता च पिता। अगर दूसरा कोई याद आता है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि सदगति में जा रहे हैं। देह अभिमान में हैं तो दुर्गति ही होती है। देही अभिमानी हो तो सदगति होती है। कभी नीचे कभी ऊपर चढ़ते उतरते रहते हैं। कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं। देह अभिमान में तो बहुत आते हैं। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं, क्या कह रहे हैं आज बाबा? चार्ट रखो तो पता पड़े कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। सारा मदार है याद पर। नीचे ऊपर होते ही रहते हैं। बच्चे चलते चलते थक जाते हैं, फिर रणियाँ मारते रहते हैं, माने चिल्लाते हैं, बाबा ये होता है। याद भूल जाती है। देह अभिमान में आने से ही पीछे हटते हैं। कुछ न कुछ पाप करते हैं। याद पर सारा मदार है। याद से आयु बढ़ती है, इसीलिए योग अक्षर नामी ग्रामी है। ज्ञानी की तो बहुत, बाबा कहते ज्ञान की तो सब्जेक्ट बहुत सहज है। बहुत हैं जिनको ज्ञान भी नहीं है तो योग भी नहीं है। इससे नुकसान बहुत है। बहुतों से मेहनत होती नहीं। पढ़ाई में नंबरवार तो होते ही है। पढ़ाई से समझा जाता है कि यह कहाँ तक और किसकी सर्विस करते हैं। सबको शिव बाबा का परिचय देना है। तुम जानते हो, बेहद का वर्षा एक ही बेहद बाप से मिलता है। मुख्य हैं मात पिता और तुम बच्चे। ये है ईश्वरीय कुटुंब यानी परिवार। और कोई की भी बुद्धि में ये नहीं होगा
कि हम शिव बाबा की संतान हैं, उनसे ही वर्षा लेना है। हर एक बाबा कहते कि ये जो भाव है कि भगवान के हम बच्चे हैं, ये हमारी फैमिली है, बाबा हमारा पिता है और हम उनके बच्चे हैं और बाबा का जो है वो सब कुछ मेरा है, ये फीलिंग बाबा कहते और कहीं जाओगे तो नहीं आती है। किसी साधु के पास जाओगे तो आपको इस सन्यासी के पास फीलिंग नहीं आएगी कि ये मेरे हैं और इनका सब कुछ मेरा है, ऐसा भाव नहीं आता है। बाबा कहते ये परिवार है, एक बाप को ही याद करना है, वो भी निराकार शिव बाबा। परिचय ही ऐसे दो, वह तो बेहद का बाप है, उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं। भला उनसे वर्षा कैसे पाएंगे, पावन कैसे बनेंगे, बन ही नहीं सकेंगे। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो। ये कोई भी नहीं जानते, श्री कृष्ण को भी वास्तव में सब नहीं जानते। वह मोर मुकुटधारी यहाँ कैसे आएंगे। ये है बहुत ऊंचा ज्ञान, ऊंचे ज्ञान में जरूर थोड़ी डिफिकल्टी भी होगी, इतनी आसानी से ये बुद्धि में बैठता नहीं। सबसे पहली बात तो सहज नाम भी है, बाप से वर्षा लेना भी सहज है ना। बच्चे डिफिकल्ट क्यों समझते हैं, क्योंकि बाप को याद नहीं कर सकते। पढ़ने में तो बहुत आसान है, पढ़ाई सहज है, लेकिन मुश्किल क्या पड़ती है, याद मुश्किल पड़ती है। जब याद में बैठते हैं तो याद ठहरती नहीं है। बाबा ने बच्चों को दुर्गति और सदगति का राज भी समझाया है। इस समय सब दुर्गति में जा रहे हैं, मनुष्य मत दुर्गति में ले जाती है, यह है ईश्वरीय मत। इसीलिए बाबा कॉन्ट्रास्ट बनवाते हैं। हर एक मनुष्य अपने से पूछे। बाबा पर्चों में इस तरीके से लिखवाते हैं कि ऐसे लिखो कि खुद अपने दिल से पूछो कि हम नरकवासी हैं व स्वर्गवासी हैं। अब सतयुग है कहाँ, तो ये जानेंगे ना, हर एक समझेगा कि सतयुग में ये कलयुग चल रहा है, नरक का समय है, तो हम कहाँ के रहने वाले नरकवासी हैं। अब सतयुग है कहाँ, परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। सतयुग को भी कल्पना समझते हैं। अनेक मतें हैं, अनेक मत से दुर्गति होती है, एक मत से सदगति होती है। बाबा कहते ये जो झूठी दुनिया है, कहने को गाते भी है ना लोग कि झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, एक और तो कह रहे हैं, लेकिन सच इसी को समझते हैं। ज्ञान सुनेंगे तो उसके बाद कहेंगे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान है, बहुत अच्छी बातें बताई जाती हैं ना, तो उसको क्या समझते हैं कि ये तो एक दूसरी बात है, लेकिन लाइफ प्रैक्टिकल यही है। ये झूठी जिसको झूठा गा रहे हैं, सच इसको समझते हैं और ज्ञान को समझते हैं। वो कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है। तो सच को अब हमको सच मुश्किल लगता है, क्योंकि झूठ में रहने की इतनी आदत है, झूठी दुनिया में रहने इतना सीख लिया है हमने कि सच हमको कल्पना लगती है। हमें लगता है कि सच में रहना तो बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते अनेक मत से दुर्गति और एक मत से सदगति। यह तो बहुत अच्छा स्लोगन है। मनुष्य मनुष्य को दुर्गति में ले जाते हैं, एक ईश्वर सभी को सदगति में ले जाते हैं। तो तुम शुभ बोलने वाले हो ना, बाबा की महिमा करते हो। वो सर्व का बाप है, सर्व का सदगति करते हैं। बच्चों को बाप ने बहुत समझाया है, भल प्रभात फेरी निकालो, बोलो हेवनली गॉड फादर हमको ये पद प्राप्त करा रहे हैं। अब नर्क का अंत आने वाला है, समझाने में मेहनत तो करनी पड़ती है। एरोप्लेन से पर्चे गिरा सकते हो, हम तो एक ही बाप की महिमा करते हैं, वो ही सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते हैं बच्चे मैं तुमको सदगति देता हूँ, फिर तुमको दुर्गति देने वाला कौन है। भगवान ने तो हमें अच्छा ही सब कुछ दिया, लेकिन आज जो हालत है तो बाबा पूछते हैं तुमको दुर्गति किसने दे दी। कहा जाता है आधा कल्प है हेवन और फिर है हेल। रावण राज्य माना ही आसुरी राज्य, गिरते ही आते हैं उल्टी रावण की मत से। पतित पावन एक ही बाप है, हम बाप से विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस शरीर से भी मोह निकाल देना है। अगर हंस बगुले इकट्ठे होंगे तो मोह कैसे निकलेगा।
हर एक की सर्कमस्टांस देखी जाती है। हिम्मत है, अपना शरीर निर्वाह आप ही कर सकते हो, तो फिर ज़्यादा झंझट में क्यों फंसते हो। बाबा कह रहे हैं कि एक ऐसे को पकड़ो, आप हंस बन गए, फिर आपके साथ कोई बगुला आ गया तो उसके साथ कैसे पेयर होगा, आपको मुश्किल होगा। बाबा कह रहे हैं अगर आप अपना खुद पेट पाल सकते हो, भोजन निर्वाह कर सकते हो, तो फिर क्या झंझट में पड़ना। पेट बहुत नहीं खाता, बस 2 रोटी खाओ और कोई फुरना नहीं। फिर भी अपने से प्रण कर लेना चाहिए कि बाप को ही याद करना है, जिससे सब विकर्म विनाश हो जाएं। इसका मतलब यह नहीं कि धंधा नहीं करना है। बाबा कह रहे हैं कि बाबा को ही याद करना है, जिससे सारे विकर्म विनाश हो जाए, अंदर में ये पक्का कर लो। लेकिन बाबा ये कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि काम धंधे हमको छोड़ना है। धंधा नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, भीख तो नहीं मांगना है। बाबा कह रहे हैं ऐसा तो नहीं है, मैं ये तो नहीं सिखाता हूँ, ये तो घर है, शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। अगर सर्विस नहीं करते तो मुफ्त में खाते हैं, तो गोया भीख पर चलना होता है। बाबा के घर में भी अगर रह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं जो सर्विस करते हैं, हाँ मधुवन घर में रहते हैं, सेंटरों पर रहते हैं, उनको भी बाबा कहते हैं सर्विस नहीं करोगे तो फिर खाओगे क्या। सर्विस माना वो जॉब नहीं, लेकिन जो आपने चीज़ चुना है उसमें तो मन लगा के काम करो। 21 जन्म फिर सर्विस करनी पड़ेगी। राजा से लेकर रंक तक सब यहाँ हैं, वहाँ भी हैं, परंतु वहाँ सदैव सुख है, यहाँ सदैव दुख है। हम देखते हैं ना ब्राह्मणों में भी हम सब एक जैसे नहीं हैं। कोई कोई बहुत अच्छे हैं, ज्ञानी है, बहुत समझदार है, बहुत अच्छे से चलते हैं, और उसमें भी कुछ नंबरवार होते हैं, कुछ बहुत नीचे होते हैं। अब बाबा कहते क्यों ऐसा है, ये होना भी जरूरी है। इसलिए क्योंकि सतयुग जब होगा, यही धरती होगी, यही दुनिया होगी, लेकिन उसमें कोई राजा होगा, कोई मंत्री होगा, कोई नौकर चाकर भी होंगे, यानी सब तरीके के चाहिए ना। इसीलिए पुरुषार्थ भी सब तरीके का, मेहनत भी हर एक तरीके, क्योंकि उनको सतयुग में आना, इसलिए ज्ञान तो ले लिया, अब उस तरीके से पुरुषार्थ नहीं कर पाते। पोजीशन तो होती है ना। बाबा से पूरा योग रखना है, सर्विस करनी है, दिल से पूछना है कि हम यज्ञ की कितनी सेवा करते हैं। कहते हैं ईश्वर के पास सब हिसाब बना बनाया है, उसको साक्षी होकर देखा जाता है कि इस चलन से क्या पद पाएंगे। यह भी समझ सकते हैं कि श्रीमत पर चलने से कितना ऊंच पद पाएंगे, न चलने से कितना कम पद हो जाता है। ये सब समझने की बातें हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में कोई भी धर्म वाला आता है, बोलो बेहद के बाप से बेहद के सुख शांति का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप ही शांति दाता है, उनको ही कहते हैं शांति देवा। अब कोई जड़ चित्र थोड़े ही शांति दे सकता है। अब बाबा कह रहे हैं मंदिरों में जाते हैं, चित्र बने होते हैं, चित्रों से शांति नहीं मिलती, लेकिन आपके मन में जो विचार पैदा होता है उन चित्रों को देख करके, वो आपको शांति देता है। इसीलिए बाबा हमको कहते हैं सचमुच में शांति देने वाला तो एक परमात्मा ही है। बाबा कहते हैं तुम्हारा स्वधर्म है शांत। बाबा तो है ही शांति का सागर। ये तो दूसरा स्टेप है। पहला ये है कि मैं आत्मा हूँ और मैं हूँ ही शांत, मुझको किसी से शांति मांगने की जरूरत नहीं। बाबा कहते हैं यहाँ तक कि मुझसे भी नहीं मांगो। तुम शांति धाम में जाना चाहते हो, कहते हो शिव बाबा शांति दो, तो बाप क्यों नहीं देंगे? क्या बाप वर्षा नहीं देंगे बच्चों को? कहते हैं शिव बाबा सुख दो, वह तो हेवन स्थापन करने वाला है, तो सुख क्यों नहीं देंगे? उनको याद ही नहीं करेंगे, उनसे मांगेंगे ही नहीं, तो वह देंगे भी क्या? शांति का सागर तो बाबा ही है ना। तुम सुख चाहते हो, बाबा कहते हैं शांति के बाद फिर सुख में आना है। पहले पहले जो आएंगे वो सुख पाएंगे। देरी में आने वालों को सुख मांगना आएगा ही नहीं, वो मुक्ति ही मांगेंगे। पहले सब मुक्ति में जाएंगे, वहाँ से दुख होगा, वहाँ तो दुख होगा ही नहीं। तुम जानते हो कि हम मुक्ति धाम में जाकर के फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। इसको कयामत का समय कहा जाता है। सबका हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। जानवरों का भी हिसाब किताब होता है ना। कोई कोई राजाओं के पास रहते हैं,
उन्हों की कितनी पालना होती है, रेस के घोड़ों की कितनी संभाल होती है, क्योंकि घोड़े तीखे होंगे तो कमाई अच्छी होगी। धनी जरूर प्यार करेंगे, यह भी ड्रामा में नूद है, वहाँ यह होते ही नहीं। यह रेस आदि बाद में शुरू होती है, ये बना बनाया खेल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी अब तुम जान गए हो। आदि में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, हम विश्व पर राज्य करते होंगे। हर एक समझ सकते हैं कि हम बन सकते हैं व नहीं बन सकते। हम बहुतों का कल्याण करते हैं, इसमें मेहनत करनी पड़ी। जबकि बाबा मिला है, दुनिया वाले तो आपस में लड़ते झगड़ते, विनाश के लिए क्या क्या बनाते रहते हैं। ऐसे ऐसे बॉम्ब बनाते हैं जिसे आग लग जाए। भंभोर को आग कोई कम थोड़े ही लगेगी, बुझाने वाला कोई रहेगा नहीं। ढेर बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, उसमें गैस पॉइजन आदि डालते हैं, जो हवा चलने से ही सब खत्म हो जाएगा। मौत तो सामने खड़ा है, इसीलिए बाबा कहते हैं वर्षा लेना हो तो लो, मेहनत करो, टू मच धंधे आदि में मत जाओ। बाबा कह रहे हैं टाइम कम है, समय थोड़ा सा ही है, इसीलिए क्या करो, मेहनत करो ज़्यादा। बाबा कह रहे हैं दुनिया में भी फंसना नहीं है, इतना कमाओ कि आप अच्छे से खा सको, बस उससे ज़्यादा नहीं। कितना चिंतन रखना पड़ता है, बाबा ने इनको भी छुड़ा दिया। अब ये छीछी दुनिया है, तुम बच्चों को बाप को याद करना है, जो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं और बाप से वर्षा ले लेवे। बहुत प्यार से याद करना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखने से ही दिल खुश हो जाता है। यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है। भल पूजा करते थे, परंतु ये मालूम थोड़ी था कि हम ये बन सकते हैं। कल पुजारी थे, आज पूज्य बन रहे हैं। बाबा आया तो पूजा छोड़ दी। बाप ने विनाश और साक्षात्कार का, स्थापना का साक्षात्कार कराया ना। हम विश्व का मालिक बनते हैं, यह तो सब खत्म होना है। फिर हम क्यों ना बाबा को याद करें। अंदर में एक की ही महिमा गाते रहते हैं, बाबा आप कितने मीठे हो। तुम जानते हो हम सब आत्माओं का बाप वह एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है। हम भक्ति मार्ग में उनको याद करते थे, वह परम धाम में रहने वाला है, इसीलिए तो उनका चित्र भी है। अगर आया ना होता तो बाबा कहते चित्र क्यों होता, शिवलिंग बनाते ही क्यों, पूजते ही क्यों जल चढ़ाते। शिव जयंती भी मनाते हैं, उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। बाकी तो सबको मनुष्य या देवता कहा जाता है। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, पीछे और धर्म हुए हैं। तो ऐसे बाबा को कितना प्यार से याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुत चिल्लाते थे, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जो आया महिमा करते रहते। अपने अनेक स्तुतियां हैं, बाप की स्तुति क्या करेंगे। तुम ही कृष्ण हो, तुम ही व्यास हो, तुम ही फलाना हो। भगवान को एक कोई सब कह देते, ये तो ग्लानि हुई। बाप का कितना अपकार करते हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार ये सब अपकार करते हैं और फिर मैं आकर के सब उपकार, सर्व का उपकार, सर्व की सद्गति करता हूँ। मैं आया हूँ नई दुनिया स्थापन करने, यही हार जीत का खेल है। 5000 वर्ष का बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। यह ड्रामा का राज बाप बिगर कोई समझा न सके। मनुष्य मत तो अनेक निकलती रहती है, देवता मत तो मिलती ही नहीं, बाकी है मनुष्य मत। हर एक अपना अकल निकालते रहते हैं। अब तुमको और कोई को भी याद नहीं करना है। आत्मा सिर्फ अपने बाप को याद करती रहे, मेहनत करनी है। जैसे भगत भी मेहनत करते हैं ना, बहुत श्रद्धा से भक्ति करते हैं। ऐसे बाबा कह रहे हैं
कि भक्ति में जैसे लोग मेहनत करते हैं तुम्हें ज्ञान में करनी चाहिए। आप सचमुच में बाबा मिल गया, ज़्यादा भटकना नहीं है। भक्ति में तो व्यक्ति सोचता है इनकी पूजा करूं, इनको याद करूं या उनको याद करूं। एक को कर रहे होते हैं, दूसरा बता देता है कोई, तो उधर मन जाता है। जैसे वो भक्ति है, तुम्हारी फिर है ज्ञान की मेहनत। भक्ति में कम मेहनत करते हैं क्या? गुरु लोग कहते हैं रोज 100 माला फेरो, फिर कोठरी में बैठ जाते हैं। माला फेरते फेरते घंटा लग जाता है। बहुत करके राम राम की धुनी लगाते हैं। यहाँ तो तुमको बाप की याद में रहना है, बहुत प्यार से याद करना है। कितना मीठे से मीठा बाबा है। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। खुद करेंगे तब दूसरों को भी रास्ता बताएंगे। बाप जैसा मीठा कोई हो नहीं सकता। कल्प के बाद तुमको मीठा बाबा मिलता है। फिर पता नहीं ऐसे मीठे बाप को क्यों भूल जाते हो। बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो तुम भी जरूर स्वर्ग के मालिक बनते हो, परंतु कट यानी जंक उतारने के लिए बाबा को याद करो। न याद करने की ऐसी कौन सी मुसीबत आती है? कारण बताओ। बाबा कह रहे हैं ऐसा क्या कारण है, कौन सी ऐसी मुसीबत आ रही है जो तुम मुझे याद नहीं कर सकते? कारण बताओ। क्या बाबा को याद करना डिफिकल्ट है? तो आज बाबा कह रहे हैं बच्चे याद करो बाबा को, मेहनत करो इस चीज की। अच्छा, मीठे मीठे लकी सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है शरीर निर्वाह अर्थ कर्म जरूर करो, लेकिन टू मच झंझटों में नहीं फंसना है। क्योंकि खाओगे तो आप उतना ही, चाहे आप करोड़ों कमाओ चाहे आप लाखों कमाओ, 3 रोटी खाते हो तो नहीं खाओगे। इसीलिए बाबा ने कहा पेट ज़्यादा नहीं खाता है, इसीलिए ज़्यादा झंझट पालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा चिंतन धंधे आदि का न हो जो बाप की याद ही भूल जाए, क्योंकि जितना आप फंसोगे उतना आपको उसका सोचना पड़ेगा ना, सब चीज़ संभालनी पड़ेगी। तो बाबा कहते ऐसा चिंतन धंधे का नहीं हो जो बाबा ही भूल जाए। दूसरा पॉइंट है, अनेक मनुष्य मतों को छोड़ एक बाप की मत पर चलना है, एक बाप की महिमा गानी है, एक बाप को ही प्यार करना है, बाकी सबसे मोह निकाल देना है। स्नेह सबसे रखना है लेकिन मोह नहीं रखना है। आज का वरदान है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों के वार से सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों के वार से सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। बाबा ने समझाया, पुराने संस्कारों के कारण सेवा में या संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। संस्कार ही भिन्न भिन्न रूप से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जहाँ किसी भी तरफ आकर्षण है वहाँ वैराग्य नहीं हो सकता। संस्कारों का छिपा हुआ अंश भी है तो समय प्रमाण वंश का रूप ले लेता है, परवश कर देता है। इसीलिए नॉलेजफुल बन बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों, संबंधों, पदार्थों के वार से मुक्त बनो तो सेफ रहेंगे। बाबा कह रहे हैं कि जो भी पुराने हमारे संस्कार हैं उससे अगर सेफ रहना है तो उससे न्यारे हो जाओ। बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो कि ये मेरा नया जन्म है, नया ज्ञान मिला है, नया जन्म है। वो सब पुरानी बातें, पुरानी आदतें, उन सबको मैं छोड़ चुका हूँ। वो ऐसे बुद्धि को याद दिलाना है। स्लोगन है आज का, माया से निर्भय बनो और आपसी संबंधों में निर्माण बनो। माया से निर्भय बनो और आपसी संबंधों में निर्माण बनो। अच्छा, ओम शांति। मैं आत्मा स्वयं को परम धाम में ज्ञान सूर्य परमात्मा के साथ देख रही हूँ।